Hello बच्चों, let's read the question. A uniform chain of mass m and length L overhangs a table with its two-third part on the table. Find the work done to be done by person to put the hanging part back on the table. मानिए कि ये एक टेबल का सरफेस है, ठीक है। ये कॉर्नर है और ये है वो जो स्टैंड होता है। तो इसके ऊपर एक चेन का टू थर्ड पार्ट है, ठीक है। सो टू थर्ड पार्ट ऑफ इट्स लेंथ इज ऑन द टेबल और बाकी का जो पार्ट है वो ऐसे है, सरफेस के बाहर ऐसे है, ठीक है। तो अभी ये पूछा गया है कि फाइंड द वर्क टू बी डन टू पुट द हैंगिंग पार्ट बैक ऑन द टेबल। ये जो हैंगिंग वाला जो पार्ट है, ठीक है, ये जो हैंगिंग वाला पार्ट है, तो इस हैंगिंग वाला पार्ट को फिर से टेबल के सरफेस पे ले जाने के लिए एक मैन को, एक पर्सन को कितना काम करना होगा। व्हाट विल बी द वर्क डन टू पुट दिस हैंगिंग पार्ट बैक ऑन द टेबल, ठीक है। तो इसके लिए क्या करना है, देखिए। पहले तो मास बोला गया है इस चेन का m, लेंथ बोला गया है l। तो मास पर यूनिट लेंथ पहले हम फाइंड कर लेते हैं। तो मास पर यूनिट लेंथ होगा m/l। अब क्या करना है, यहाँ पे हमको एक चीज कंसीडर करना है। लेट dx बी द लेंथ ऑफ एन एलिमेंट एट अ डिस्टेंस x फ्रॉम द टेबल ऑफ मास। ओके, सो मान लीजिए कि ये है एज, ये है एक एज, ओके। तो इस एज से मान लीजिए x डिस्टेंस अवे यहाँ पे एक एलिमेंट हमने कंसीडर किया dx। इस एलिमेंट का लेंथ है dx। सो दिस एलिमेंटरी पार्ट, दिस एलिमेंटरी लेंथ dx इज एट x डिस्टेंस अवे फ्रॉम द एज, फ्रॉम द कॉर्नर। हमको इस पोर्शन में ही कंसीडर करना है क्योंकि see you can see that we have to put the hanging part back। तो वर्क डन कहाँ पे होगा, वर्क डन इस पोर्शन में होगा, हैंगिंग पोर्शन में होगा, ठीक है। तो जो हमको एलिमेंट कंसीडर करना है वो हैंगिंग पार्ट के अंदर कंसीडर करना है, ठीक है। सो देन वी हैव टू राइट द मास ऑफ dx एलिमेंटरी लेंथ कितना होगा, dm होगा, और m/l इज पर यूनिट लेंथ, मास ऑफ पर यूनिट लेंथ इनटू dx, ठीक है। तो m/l इनटू dx। तो अब देखिए ये dm मास को, इस एलिमेंटरी लेंथ को, ठीक है, इस एलिमेंटरी लेंथ का मास है dm। तो इस मास को ऊपर ले जाने के लिए, हॉरिजॉन्टल सरफेस में ले जाने के लिए वर्क डन कितना होगा, dw। तो वो हम लिखेंगे टू put back to the table the work done for dm mass। that means dm mass को ऊपर ले जाने के लिए वर्क डन कितना होगा, dw, ठीक है। वर्क डन का फॉर्मूला कितना होता है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट होता है। तो फोर्स कितना होगा, देखिए फोर्स यहाँ पे होगा दैट इज द मास। तो फोर्स कितना होगा, वी हैव टू we have to multiply with g, that is the gravitational acceleration, ठीक है। तो फोर्स हो जाएगा यहाँ पे इट्स वेट, इस पोर्शन का वेट। तो वेट होगा दैट इज द ग्रेविटेशनल फोर्स m/l dx इंटू g, दैट विल बी द फोर्स। तो लिख लेते हैं m/l dx इंटू g, दैट इज द फोर्स। एंड व्हाट इज द डिस्टेंस, डिस्टेंस कितना है यहाँ पे x, यहाँ पे डिस्टेंस है x, तो इनटू होगा x। सो व्हाट विल बी द टोटल वर्क डन, वी हैव टू इंटीग्रेट x dx, ठीक है। अब देखिए इस जो हैंगिंग पार्ट जो है, तो इस हैंगिंग पार्ट का लेंथ कितना है, इस हैंगिंग पार्ट का लेंथ कितना है, ये वाला पार्ट का लेंथ है 2/3। तो हैंगिंग पार्ट का लेंथ कितना होगा, 1/3, 1/3 ऑफ टोटल लेंथ। तो यहाँ पे क्या होगा, 0 to 1/3 ऑफ l, ओके। तो इसको क्या करना है,
करना है इंटीग्रेशन, तो x dx का होगा x स्क्वायर बाय 2, so it will be m by l g into 1/3 l square, so it will be l square by 9। ठीक है, तो आंसर इज l l कट जाएगा, m g l by 9। ओके ओके, यहाँ पे 2 भी है, यहाँ पे एक 2 है तो इंटू 2 होगा। ठीक है, तो इसका जो आंसर होगा दैट इज 18 है, तो लिख लीजिए W इज इक्वल टू mgl by 18 unit। okay, so this is the work done, this is the answer also, so I hope you understand it well, all the best।